जी। ए लीलन चढ़ गई रण पर और मीणा घबराई, लीलन चढ़ गई रण पर और मीरा घबराई। ए भालो फेंक्यो तेजो जद ओदो टूटो जाई, रण में घमासान मचाई, किरण में घमासान मचाई वारी मेरा कुण जाय ओ तेजा सुनता ही जा जो जी। साक्षात तेजा जी के रूप में, तेजा जी की शक्ति के रूप में हमारे बीच हनुमान जी बेनीवाल पधारे हैं। एक बार इनके स्वागत में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सन्मुखश्च दन्तस्य कपिले गजकर्णक लंबोदरस्य विघ्नविनाश विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंदन गजानंद द्वादशानि नामानि पठेत्। आज से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके आगमन से इस सारड़ा की जो पीड़ा है, इस गंगापुर की जो पीड़ा है, आज वो हरण होती दिख रही है। ऐसे गणेश जी महाराज की वंदना के साथ में मैं पुनः हनुमान जी बेनीवाल को एक बात साधुवाद देता हुआ इस गोरा परिवार की ओर से तहे दिल से आपका इस धरती पर स्वागत स्वागत स्वागत। दर्शिका सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड धागा मिल के शुभारंभ समारोह में उपस्थित है हम सबके नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के स्वागत के लिए मैं बद्रीलाल जी जाट, नारायण जी गाडवी, नंदराम जी गाडवी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया माला पहनाकर, साफा पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं बेनीवाल जी के स्वागत के लिए बद्रीलाल जी जाट, नारायण जी गाडवी भोपा जी, नंदराम जी गाडवी, प्यार जी भोपा जी और गोपीनाथ जी से निवेदन करूंगा कि कृपया साफा पहनाकर, माला पहनाकर हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके आदर से युवाओं की आवाज, गरीब गांव किसानों और पिछड़ों की आवाज, राजस्थान की राजनीति का वो सितारा जिसकी आंखों में धरती धड़कती है, जिन्होंने लोगों के हक की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ा, हम सबके आदर से आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया माला पहनाकर, साफा पहनाकर हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। साथियों 51 किलो की माला आज तेरे मंजर से दिल सबका रहलता होगा, आज तेरे मंजर से दिल सबका रहलता होगा, महाजंगल को तो खाक में बदलता होगा, आज तेरे मंजर से दिल सबका रहलता होगा, महाजंगल को तो खाक में बदलता होगा, उनका खाक पे कि मेरा कण कण फिर लहराएगा, खास हूं मैं तू मिटा न पाएगा, खास हूं मैं तू मिटा न पाएगा। आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, रामलाल जी गाडवी मंडल अध्यक्ष हनुमान जी बेनीवाल साहब को, मदन जी धन्ना जी का खेड़ा सरपंच प्रत्याशी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर बता रहे एक बार जोरदार तालियां साथ हनुमान जी बेनीवाल साहब के लिए। राष्ट्रीय अब आगे की कड़ी में मैं माला पहनाए, साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। हर्षल जी पियाल, नारायण जी कुमाऊद, कैलाश जी पैसा कुंडल से निवेदन करूंगा कि कृपया रणदीप जी चौधरी साहब का माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में राजपाल जी चौधरी साहब प्रदेश प्रवक्ता के स्वागत के लिए मैं सत्यनारायण जी जाट देवली, मनसुख जी गुज्जर साहब आसीन विधायक प्रत्याशी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हर्षल जी पियाल, नारायण जी कुमाऊं साहब, कैलाश जी से कि कृपया साफा पहनाकर, माला पहनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार नारा आप सभी मेरे साथ लगाएंगे, हनुमान जी बेनीवाल। हमारी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि राजधानी गूंजे, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल।
धर्मेंद्र सिंह जी रावत, अजमेर जिला अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पर पधारे। इंदौर कॉटन वेस्ट एसोसिएशन की तरफ से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत किया जाएगा। इंदौर कॉटन वेस्ट एसोसिएशन की तरफ से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का माला बनाकर स्वागत किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ में भाई साहब का स्वागत सत्कार इंदौर कॉटन वेस्ट एसोसिएशन के भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करते हुए विजयपाल जी बेनीवाल के स्वागत के लिए मैं राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कृपया माला बनाकर साफा बनाकर सर का स्वागत और अभिनंदन करें। जो जो युवा साथी पीछे खड़े हैं कृपया आगे बढ़ाएं। राजपाल जी चौधरी साहब के स्वागत के लिए मैं सत्यनारायण जी जाट देवली से निवेदन करूंगा कि कृपया माला बनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। प्रदेश प्रवक्ता राजपाल जी चौधरी। हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत करेंगे डॉक्टर सत्यनारायण नारायण जी लोहार। आज राजस्थान में एकमात्र ऐसा नेता है जो हमेशा लोगों के लिए खड़े मिलते हैं, वो हमारे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब है। अन्य नेता सिर्फ मलाई चाटते रहते हैं और लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल साहब लड़ते हैं। साथियों, डॉक्टर साहब श्रवण जी बडेर का, डॉक्टर साहब श्रवण जी चौधरी साहब का स्वागत करेंगे। रतन जी ठेकेदार साहब और किशन जी बडेर साड़ा माला बनाकर सर का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां साथियों हमारे अतिथियों के लिए। सारा विधानसभा क्षेत्र से पधारे 36 करोड़ देवी देवताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने पतिलाल जी जाट साहब को जो विजय के लिए आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अजमेर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी राव साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मनफूल जी चौधरी। लाला राम जी लिंडवा से मैं आग्रह करता हूं कृपया माला बनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। किसान, मजदूर और दलितों की आवाज आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब हम सबके बीच उपस्थित हैं। चित्ररंजन जी पांडे का स्वागत के लिए बोला। चित्ररंजन जी पांडे भिलवाड़ा से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी रहे, उनके स्वागत के लिए मैं राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कृपया माला बनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। देवली से सरपंच प्रत्याशी रहे राजेश जी जाट साहब है, हनुमान जी बेनीवाल साहब का माला बनाकर स्वागत करेंगे।
राम प्रसाद जी रनवा साहब मंडल से मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पर पधारें। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है लंबी उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। राजेश जी सरपंच साहब बेनीवाल जी साहब के स्वागत के लिए माला पहनाएंगे। एक साथ आ दो सारे, एक साथ आ दो। जो गाड़ी खड़े हुए हैं उन सभी से आग्रह कि आप कृपा करके एक साथ आ जाए और भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का मान कर स्वागत करें। जो भी बच्चे हुए सब एक साथ आ जाए। गार्डन माला देवली राजूला तो टीम बेनीवाल जी साहब का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करेगी। एक बार जोरदार तालियां साथी हनुमान जी बेनीवाल साहब के लिए। शाम की रामप्रसाद जी रनवा साहब मंडल, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर बता रहे। साथ ही इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में आपने उपस्थित होकर हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में बद्रीलाल जी को जो आशीर्वाद देने का जो फैसला किया, इसके लिए आपको हृदय गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। टोंक जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र जी बराना, भाई सुरेंद्र, इनके स्वागत के लिए भी मैं साड़ा की युवा टीम को आमंत्रित करता हूं कि आप इनका स्वागत सत्कार करें माला पहनाकर। राजेंद्र बराना टोंक जिलाध्यक्ष, भाई सुरेंद्र, हरिराम जी चौधरी जो कि जयपुर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं। हरिराम जी से भी मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके मंच पे आए। उनके स्वागत के लिए मैं साड़ा की जो वॉलेंटियर युवा टीम है उनसे निवेदन करता हूं कि वो हरिराम जी, भाई राजेंद्र जी का माला बनाकर स्वागत करें। हरिराम जी मंच पे बता रहे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं हम सभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ कौम से बता रहे हुए समय से प्रभु जी हनुमान जी बेनीवाल साहब से वादा करते हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में भिलवाड़ा जिले से क्रांति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जिसके साक्षी आप सभी होंगे। एक बार जोरदार तालियां साथियों परिवर्तन की लहर के लिए। जो बीच में खड़े हैं मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, कृपया विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया नीचे रह जो पीछे खड़े हैं वो भी जोरदार तालियों से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं और बधाई देता हूं सबसे पहले दर्शिका सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा मिल, उनसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं मनसुख सिंह गुलचर जो कि असिंध से है,
ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे और जोरदार दिनों में आसीन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कराया। उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। मन सुखदीप गुर्जर। हेलो, राम राम सा। बोल तेजाजी महाराज की, बोल तेजाजी महाराज की। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। परम सम्मानीय हमारे पितातुल आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी, साड़ा गंगापुर विधानसभा के प्रत्याशी बदलाल जी जाट साहब, रणदीप जी चौधरी, सरवण जी चौधरी और समस्त मेरे आरएलपी कार्यकर्तागण और पदाधिकारी और इस विधानसभा और आसपास के गांवों से पधारे पे सभी मेरे किसान भाइयों, माता पिता तुल्यों, छोटे बच्चे और सम्मानित। अभी हमारे पंडित जी तेजा जी के बारे में, लीलन घोड़ी का अस्वार के बारे में गायन कर रहे थे। जो जिस तरह का मैंने अध्ययन किया और हमने पढ़ाई की है कि इस युग में पहले के जितने भी युग हुए आज तक तेजा जी से ज्यादा कोई बलिदान देने वाला व्यक्ति या कोई देवता या भगवान नहीं हुआ। जितने भी हमारे जितने भी लोग देवता हुए हैं या जो भी ईश्वर है या हमारे महापुरुष है, उन्होंने जो बलिदान दिया वो अपने लिए, अपनी जाति के लिए दिया। हनुमान जी मजबूत होंगे तो लंका पे फतेह 100% होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। मेरे किसान भाइयों, आने वाले जो समय है 2023 में चुनाव है। हमने एक चीज देखी, मैं भी खुद चुनाव लड़ा, आप लोगों का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, भाई साहब का फुल आशीर्वाद है, 43,000 वोट मुझे मिले। बद्रीलाल जी को भी आपने बहुत अच्छे सम्मानजनक वोट दिए, परंतु हमारा जब काम होता है तो हनुमान को याद करते हैं और जब वोट का टाइम होता है तो हम मोहम्मद, गजनबी और जो सुपल का है इन लोगों को याद करते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे, आज आप देखो लोकसभा की किसान लोग जो है, हमारे यूथ लोग भी है, लोकसभा में जितनी प्रोसीडिंग बोलने की और जो क्वेश्चन उठाने की जो बात है, आप आरटीआई से निकला लेना, सबसे ज्यादा हमारे बड़े भाई हनुमान जी की क्वेश्चन है। विधानसभा लोकसभा में हाउस है, इनमें जो ज्यादा बोलेगा उसका ज्यादा वजूद रहेगा, ज्यादा काम लाएगा, ज्यादा जनता की समस्याओं का निदान करेगा। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि महान योद्धा हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। कार्यक्रम के अगली कड़ी में अफ्रीका सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विधायक प्रत्याशी, हम सब की आवाज, इनोरा की आवाज, आरएलपी सारा रायपुर विधानसभा से एमएलए प्रत्याशी बद्रीलाल जी जाट साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के स्वागत के लिए और जो यहाँ पर उपस्थित समस्त नागरिकों के अभिवादन को स्वीकार करने के लिए आए और एक बार अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको मार्गदर्शित करें। इसी बीच में मैं गोवर्धन जी गुर्जर साहब सरपंच पांगड़ से मैं निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर पधारे। एक बार जोरदार तालियां साथियों, ये तय करने के लिए कि हम सब यहाँ 2023 में एक नया अध्याय लिखेंगे। बद्रीलाल जी जाट, आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बद्रीलाल जाट, हनुमान बेनीवाल, बद्रीलाल जाट, हनुमान बेनीवाल। सड़क की लड़, सड़क की लड़। बोलो खजूरिया शाम की। आज खजूरिया शाम की कृपा जो माँ का घर में जो अतरो बढ़िया आयोजन रहो है, वे आयोजन में पधारा तक बाणु हनुमान जी बेनीवाल साहब, पार्टी का सब पदाधिकारी साहब, आप सब लोग जो अटे पधारे हो और जो मान सम्मान दे रहे हो, बोलो खजूरिया शाम की, खजूरिया शाम की, खजूरिया शाम की। एक बड़ो उदाहरण कहीं ना उसके खजूरिया शाम आशीर्वाद देवा इस जगह आपका बीच में खुद बधेरे तक मैं खजूरिया शाम के हाथ जोड़ दंडवत कर प्रणाम करूं, अंदर आशीर्वाद बनाओ और आगे भी बढ़ो राखजो। मैं आपके हाथ जोड़
हाथ जोड़ रहा आपको निवेदन कर रही हूँ और आपका दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। आप शांति रखो और आशीर्वाद दो। आज यूं बड़ी हमारे लिए खुशी कही नहीं इसके साक्षात खजूरिया भगवान हटे भदरिया। मैं प्रथम निमंत्रण भी दे रहा हूँ, काले भी अंधता का धोख दे रहा हूँ। अंधता में एक छोटा बच्चों नादान हूँ, नयो हूँ, हमजू को ने फिर भी मैं अंधता का धोख दे रहा हूँ। आज मारो अतरो बड़ो खुश नसीब या सौभाग्य समझो कि खजूरिया शाम खुद मन आशीर्वाद देवा आप लोगों के बीच में आया। और इका साथ साथ आप जो 1000 की तादाद में मैंने जो आशीर्वाद देवा आया, मुझे जो आपके बीच 20-25 मिनट मेहनत कर रही हूँ, दौड़ रही हूँ, हमारी यह मेहनत पूरी सफल होगी और आज हमारा जीव पूरा दाब गया। और मैं आपको स्वागत या आपको धन्यवाद आभार कह रहा हूँ। तो आप यूँ समझोगे भाई आप लोगों ने मैं आभार यदि मान होगा आप अब वाला टाइम में भी जिदन मुँह आपने हमचार करूँ, आप मारने के पदार्थ जो 24 ही घंटा मुँह आपकी सेवा में तैयार हूँ। फोन मारने के फोरो रखूँ पर फोन साहब की कृपा यो फोरो फोन भी काम अतरो करे, इतना बड़े फोन भी काम न करे। आप जो आशीर्वाद आज दो इन्हें बनाए राख जो आगे भी भगवान खजूरिया श्याम और जितना भी देवी देवता 36 करोड़ देवता वहां को तो आशीर्वाद है ही है। पर आप जो साक्षात सामने बैठा हो, आप भी मनक जो है राम जी का रूप है और आप खुद राम जी का रूप और 36 करोड़ देवता। मैं तो आपका महीने जानू और मैं आपने 36 करोड़ समझू। जो आशीर्वाद दे दो अच्छे आशीर्वाद बनाए राख जो आगे भी हमारा लाइक की सेवा तो बता दीजिए। और अब बोलता बोलता हमारे पास शब्द को ने जो आप जो आज आशीर्वाद दे दो वो हमारी जिंदगी भर के लिए खुल है। धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद बद्री जी। खजूरिया बाबूजी की इस पावन धरा पे हम सबके बीच हम सबके नेता, इस प्रदेश के किसानों नौजवानों की उम्मीद, उनसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रणदीप जी चौधरी से कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। रणदीप जी चौधरी। साड़ा में आप लोगों के दर्शिका सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के आज इनॉग्रेशन में पधारे हम सबके लाडले और प्रदेश और देश के नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब और उनके साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के साथी उपचुनाव के प्रत्याशी रहे बद्री जी और हजारों की तादाद में उनको आशीर्वाद देने पहुंचे माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उपचुनाव का समय था। पिछली बार भी नेताजी आपके एक एक पंचायत, एक एक ढाणी ढाणी आप लोगों के बीच में गए थे और आपने विश्वास भी दिया था कि मजबूती से उनको आगे लाएंगे। समय कम था, बद्री जी भी नए नए थे, लेकिन जिस दिन से बद्री जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा है, इनके घर पे कोई भी किसी भी तरीके की फरियाद लेके गए हैं, चलो पानी की कोई ट्यूबवेल हो, कोई गौशाला का काम हो, इन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया है। ये आप लोगों की सेवा करेंगे। बिजनेसमैन आदमी है, इनको कोई पैसे से प्यार नहीं है, या आपकी कोई ठगीठोरी नहीं करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। तो आज इस हजारों की तादाद में आप सब लोग पहुंचे हैं। आज आप यही संकल्प लेके जाए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो पिछली बार जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरी करें और साथ ही आप लोगों के हक और अधिकार के लिए पिछले 25 साल से विधानसभा से लेके संसद तक जब जयपुर में सारे एमएलए एमपीओ के नेताओं के घरों पे चक्कर काट के कहीं काम नहीं मिलता तो जब हनुमान जी के चला, वो विश्वास इस राजस्थान की जनता
लेकिन एक का समय बचा है, अब विश्वास से पार नहीं पड़ेगी। अब उस विश्वास के साथ वोट की ताकत से अब इनको मजबूत करना होगा। पिछली बार भी 10 लाख से ज्यादा वोट लिए, कहीं 10,000 से रह गए, कहीं 5,000 से रह गए। लाड प्यार आप खूब करते हो, मान सम्मान खूब देते हो। कहीं भी नेताजी जाते हैं, रात के 2 बजे भी जाते हैं, वहां पे 500 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ के कोई सत्ता में रहते हुए अगर कोई मंत्री भी जाता है, उसको 1000 आदमी करने के लिए 3 दिन 10,000, 50,000, लाख रुपए लगा के इकट्ठे करने पड़ते हैं। वो प्यार और विश्वास आपका नेताजी के प्रति है, लेकिन इस विश्वास को वोट की ताकत से आपको मजबूत करना होगा। जो सपना इन्होंने 25 साल तक हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे लिए कोई मंत्री पद नहीं है, और आपकी इनके हर एक चीज को आपको, लोगों की इनकी विचारधारा को आपको डाणी और गांव तक आपको पहुंचाना होगा कि हनुमान बेनीवाल कौन शख्स है। विधानसभा में कोई बात हो, आज युवा साथी बैठे हैं, कि पेपर लीक का मामला हो, किसी के साथ कोई बलात्कार की घटना हो, कोई अवैध कब्जे हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, इन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख के हमेशा चलते हैं, कभी किसी से डरे नहीं। आपका मान सम्मान कभी कम नहीं होने दिया। और जो इन्होंने, आप सब लोगों ने, राजस्थान की जनता ने जो व्यवस्था परिवर्तन के 2023 में जो सपना देखा है कि किसान का बेटा हो, मुख्यमंत्री अपना हो, उस कुर्सी पे अगर हनुमान बेनीवाल जी को अगर आप चाहते हो और आप उनको बैठाना चाहते हो, तो आज इसी प्रांगण से यह संकल्प आपको लेके जाना होगा कि आज भीलवाड़ा में, साड़ा में यह बात चले कि साड़ा विधानसभा की मेवाड़ की पहली सीट, ये सीट तो हनुमान जी के खाते में गई। ये चर्चा जब चालू होगी, जब कहीं ना कहीं ये 20 साल की, 25 साल की मेहनत को अपन अपने मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। ये विचारधारा अब 1 साल के लिए कोई वॉलंटियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो इस पार्टी की विचारधारा से सहमत है, जो नेताजी की विचारधारा से सहमत है, उनको आगे बढ़ के, पिछली बार भी यही था कि लोग माला फैलाने आते थे, स्वागत करने आते थे कि लेकिन वोट नहीं देंगे, अपन अगली बार देखेंगे। अब 4 साल में आपने खूब देख लिया। ये खुद साहब एमपी बन के दिल्ली पहुंच गए, 3 विधायक विधानसभा में पहुंच गए। अब 4 साल आपने खूब देख लिया। अब पीछे उसी लाड प्यार को आप वोट की ताकत से आप मजबूत करें, यही मेरा कहना है, यही मेरा। हनुमान बेनीवाल जी को आप मजबूत करने, उनका विश्वास बढ़ाने आप लोग यहाँ प्रांगण में उनको आशीर्वाद देने पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी आपका। हम सबके बीच भील समाज के प्रदेशाध्यक्ष और उनकी टीम नारोजी भील यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां साथियों हनुमान जी बेनीवाल साहब के लिए। मैं नारोजी भील और उनकी टीम से आग्रह करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। आप सभी के माध्यम से मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले की मेवाड़ की प्रथम सीट यही से सारा से हम जीत कर आपके खाते में जोड़ेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं इसके लिए? एक बार मेरी आवाज में आवाज मिलाकर, लय मिलाकर कहें आप, क्या आप तैयार हैं? दोनों हाथ ऊंचे कर हनुमान जी बेनीवाल साहब के समक्ष आप सभी ये प्रण लें कि बद्रीलाल जी चार साहब को यहां से जिताकर हनुमान जी बेनीवाल की आवाज को हम यहां से मजबूत करेंगे। भील समाज के प्रदेश अध्यक्ष नारोजी भील साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित है। हमारे बीच कंचन इंडिया लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन श्रीमान कृष्ण गोपाल जी पाउंडर साहब हमारे बीच पधारे हैं। उनका दर्शिका सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ताजा मिल के भव्य समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्रीमान यही वो प्यार है जो हनुमान जी बेनीवाल साहब को अन्य नेताओं से अलग बनाता है। इनके साथ ही इनके सरलता और लोगों के प्रति इनका प्यार और मोह हर जाति 36वीं कौम को इनका दीवाना बना देता है। साथियों
कृष्ण गोपाल जी बांगर साहब, कंचन इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर, हम सबके बीच उपस्थित है। मैं बद्रीलाल जी झार साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया माला बनाकर, साफा बनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। हमने ठाना है कि 2023 में हम एक नई का आगाज करेंगे और बद्रीलाल जी झार साहब को यहां से हजारों की तादाद में, हजारों वोटों से जिताकर भिलोरा की प्रथम एलपी की सीट देंगे। जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां, पूरा हिंदुस्तान तेरा हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान तेरा हो जाएगा। भील समाज के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम नारोजी भील, हनुमान जी बेनीवाल साहब को 100 जगह प्रत्येक तलवार भेंट करते हुए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण गोपाल जी बांगर साहब के स्वागत के लिए मैं हम सबके लाडले विधायक प्रत्यक्ष बद्रीलाल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया माला बनाकर, साफा बनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां साथियों हनुमान जी बेनीवाल के लिए। हनुमान बेनीवाल आवाज में ताकत होना चाहिए कि भिलोरा के आसपास के गांवों को पता चले कि बेनीवाल साहब ने भिलोरा में एक नई दस्तक दी है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। उदयलाल जी डांगी, उदयलाल जी डांगी को से मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पर बता रहे, वो तलवार भेंट करेंगे हमारे नेता चंद नायक। नारू जी, श्रीमान उदयलाल जी डांगी जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वल्लभ नगर से उपचुनाव में प्रत्याशित है, उनको तलवार भेंट करेंगे नारू जी उदयलाल जी डांगी को, और बद्री जी साफा पहनाकर उदयलाल जी का स्वागत करेंगे। बद्रीलाल जी को भी तलवार भेंट करते हुए और साफा पहनाकर बद्रीलाल जी का भी स्वागत करते हुए बहुत ही शानदार सुंदर दृश्य। अब श्रीमान उदयलाल जी डांगी का भी साफा पहनाकर स्वागत करते हुए उदयलाल डांगी जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार इस खजूरिया बाबा की इस पावन धरा और इस सभा के अंदर उनका भी स्वागत सत्कार। बद्रीलाल जी भी साफा पहनाकर श्रीमान उदयलाल जी डांगी का स्वागत करते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं उदयलाल जी डांगी से कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। उदयलाल जी डांगी। उदयलाल जी डांगी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। उदयलाल जी डांगी। भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल आज द्वारका दर्शिका सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के शुभ अवसर पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब
भाई बद्री जी मंच पे विराजे हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जिला अध्यक्ष सम्मानित मंच, आज मेवाड़ की इस धरा पे सरार तहसील के इस गांव में पधारे हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल का तहे दिल से धन्यवाद। आज इस फैक्ट्री के उद्घाटन के शुभ अवसर पर जिस तरह से जो माहौल है, लग रहा है ये 2023 के लिए शुरुआत हो रही है। राजस्थान के अंदर हमें किसान नेता को मुख्यमंत्री बनाना है। आप सब तैयार हो? मुझे तो भाई साहब ने बल्लभनगर विधानसभा में चुनाव के टाइम 1 महीना पूरा दिया था। उस टाइम से ये माताएं बहनें एक बार बैठ जाए, बस ये हनुमान जी बेनीवाल साहब का भाषण सुन के 5 मिनट तह ये सब भाई साहब आपका भाषण के ही इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब ने मेवाड़ में भी जिस तरह से बुगुल बजाया है, इस मेवाड़ संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की नींदें उड़ गई है। मुझे दोनों पार्टियों के नेता पूछने लगे कि भाई साहब 2023 में कहां से चुनाव लड़ाओगे? कोई नेता पहचान के तो धीरे से आके पूछते हैं, भाई मेरे वहां पे भी कुछ करोगे क्या? मैंने कहा हनुमान जी भाई साहब पूरी 200 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 5-5 साल का जो एक इन्होंने रवैया बना रखा था, तो जनता को भी तीसरे विकल्प की जरूरत थी और तीसरा विकल्प राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल का, जो हर किसान को पाया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आने वाले 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है और हनुमान जी बेनीवाल को एक मुख्यमंत्री के रूप में अपन को पेश करना है। आज बद्री जी भाई साहब को तहे दिल से धन्यवाद। आप सब नेतागण, जनता, माताओं बहनों और सबके दर्शन का अवसर दिया और मुझे यहाँ याद किया, मान सम्मान दिया और मुझे एक तलवार बैठकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सबकी आवाज, गरीब गांव, किसान, पिछड़े, दलितों, छात्रों की आवाज आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी राजस्व वाणी से हम सबको मार्गदर्शित करें। सबसे पहले तो आज दर्शी का सेंटेक्स प्राइवेट धागा मिल के भव्य शुभारंभ पर मैं आप सबको, जो हजारों की तादाद के अंदर सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप बैठे हुए, कई लोगों ने खाना भी नहीं खाया और कई लोग मेरा इंतजार करेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे। सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मेवाड़ के अंदर इंतजार करना सीख लिया, इसका मतलब है कि राजस्थान की सत्ता आपका इंतजार कर रही है। ये आज साड़ा और गंगापुर के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर जो जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है और जिस तरह मातृशक्ति यहाँ 5 घंटे से इंतजार कर रही है, ये तय है कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका है। आपको खुद की कलम से ही राजस्थान को नई दिशा देनी होगी। ये आप लोगों ने यहाँ बता दिया। साड़ा उपचुनाव के अंदर भी चाहे वोट हमारे कम आए, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर वो ऐतिहासिक चुनाव था, ऐतिहासिक मोड़ था। और साड़ा चुनाव के बाद ही जो बल्लभनगर का उपचुनाव था, जिसमें उदयलाल जी डांगी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई, चौथे नंबर पे धकेल दिया। मेवाड़ वो धरती है जहां का जवान
मजबूत है। और अब मुझे लग रहा है जवान ही बचे हैं ज्यादा, 70 साल तक तो वसुंधरा जी ने कह ही दिया जवान होते हैं सारे, खुद जवान हो ये बोला। तो सारे जो जवान है राजस्थान के और मेवाड़ के, उन्होंने तय कर लिया कि अब की बार खाली जवान ही नहीं, अब की बार जवानों को आशीर्वाद देने के लिए मेवाड़ का और राजस्थान का किसान भी 23 में बदलाव करेगा। ये संदेश आपने दिया। मेरे उपस्थित मैं बधाई दूंगा बद्रीलाल जी को, जिन्होंने एक नारा सरकार देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने शुरुआत की दर्शिका अपनी बिटिया के नाम से एक शुरुआत की कि मेरे लिए बेटी का बहुत बड़ा स्थान है, मैं बेटी को ही सब कुछ मानता हूँ। ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया। मैं बद्रीलाल जी को बधाई देता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाने का जो शुरुआत बीड़ा आपने उठाया वो सराहनीय है। और निश्चित रूप से हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी जब ये राजस्थान आगे बढ़ेगा, किसान कौम आगे बढ़ेगी जब हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी। बेटे तो आगे बढ़ रहे लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उपस्थित हमारे भाई मनसुख गुजर और तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, मंचासीन, सारे जिला अध्यक्ष भाई यूथ के हमारे रणदीप और सारे जिला अध्यक्ष जितने आए हैं, भाई विजयपाल और ये पाली के हमारे दिख रहे हैं, माधु जी, भाई राजेंद्र टोंक से, कौन कौन जिला, सरवण जी डॉक्टर साहब हो गए और धर्मेंद्र जी हो गए, इधर रावत अजमेर, जिला अध्यक्ष कौन कौन है और सारे ही जिला अध्यक्ष, राजपाल प्रवक्ता, ये रोहित गुजर ये लेट आए हैं इसलिए भी स्वागत इनका मेरे बाद होगा दोनों का, ठीक है। जो लेट आए उनका स्वागत भी लेट होगा, ठीक है। क्यों अब की बार ऐसा है कि मैंने शायद रिकॉर्ड तोड़ दिया, नहीं से सबसे पहले मैं आ गया। बद्री जी ने मुझे कहा, बद्री जी ने कहा कि 11:30 तक आपको आना है, तो मैंने कहा एकदम 11:30 आ गया तब तो लोग ये सोच लेंगे तो गजब हो गया, 11:30 का मतलब ये कोई, मैं कोई ऑफिस टाइम से चलूंगा नहीं। अब बच्चे स्वागत कर रहे थे तो 12:30 12:15 बजे मैं आपके 12 बजे इस पुराने वाली फैक्ट्री के अंदर आ गया। 15-20 मिनट सब लोग अचंभा कर रहे थे, हमारे अजमेर की पूरी टीम कह रहे इतना जल्दी कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई 1 साल बचा है चुनाव के अंदर, मैं 25 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जब 3 बजे सोऊंगा रात को तो 9 बजे उठूंगा, 5 घंटे नींद नहीं लूंगा तो ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाएगा, नींद भी तो लेनी पड़ेगी 5-6 घंटे। तो मैं रात को कोशिश की जल्दी सो जाऊं, फिर भी रात को कई बच्चों के टेलीफोन आ रहे थे कि अजमेर में जो सेट का एग्जाम था उसमें बसों की व्यवस्था करानी थी। अब मैं जितने फोन अटेंड कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी 1 बजे मैं सो गया और 6 बजे उठ के 7, 7:15 तैयार होकर मैं आपके बीच आ गया। आप सबने पूरे जयपुर से लेके बच्चे जल्दी उठ के स्वागत भी कर रहे थे। ये तो तय है कि राजस्थान का 2023 का चुनाव ऐतिहासिक होगा, बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। ये दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरदार शहर का जो उपचुनाव था उसने ये संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 125-150 नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी वेंटिलेटर पे हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ये संदेश सरदार शहर के उपचुनाव से राजस्थान की जनता ने चुनाव से 1 साल पहले दिया। भाइयों, अकेला व्यक्ति हूं, नौजवानों की पूरी ताकत है मेरे साथ, ये सही है, लेकिन आप जानते हो पार्टी बना के कोई व्यक्ति चलता है, उसको संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, हर चीज की आवश्यकता होती है, और पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा काम है। डांगी जी मेरी चिंता करते हैं, मनसुख भी चिंता करता है कि भाई साहब कितना लंबा चलेंगे। डांगी जी भी चिंता करते हैं कि पूरे 20 साल जवानी के इसमें ही खपा दिए। 2003 में मंत्री बनता, 8 में बनता, 13 में बनता, 18 में बनता, 19 बनता, दिल्ली में बनता मिनिस्टर, सारे मंत्री पद आपके लिए छोड़े। और त्याग और समर्पण जितना इस राजनीति में मैंने किया शायद किसी नेता ने जवानी से लेकर अभी तक इस देश और प्रदेश के अंदर नहीं किया। जिन्होंने पड़ोसी थाली को ठोकर मार के अपने भाइयों को पूरी सत्ता कैसे मिले। भाइयों, मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है। मैंने राजस्थान के अंदर लड़ाई की शुरुआत करी जब मैं विधायक था, मैं विधायक का बेटा भी था, पिताजी भी विधायक थे, घर में छोटा भाई भी आपके आशीर्वाद से एमएलए एमपी, ये तो हम घर के अंदर रहे। लेकिन हमने कहा कि एमएलए एमपी मंत्री बनकर क्या करेंगे जब हमारे भाई दुखी है, जिस कौम से हम आते हैं, जिस किसान कौम से आते हैं। आज अगर वो किसान कौम करने के बोझ के तले अगर हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कर रहा है, जवान के कलम के बजाय हाथ में बंदूक है, अगर मैं व्यवस्था को नहीं बदलूंगा, सड़क पर टोल दे रहे हैं, किसान को बिजली का बिल देना पड़ रहा है। तो हनुमान बेनीवाल ने प्रण किया कि टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, और ये
हुंकार नागौर की धरती से भरी और नागौर से चलते चलते बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और आपका जब जयपुर पहुंचा तो पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी, 50,000 नौकरियां भी लगाई। लेकिन अब जब ये सरकार आई तो आपने देख लिया कि सारे आदेश उल्टे कर दिए। लेकिन भाइयों, उस समय मेरे पास एक ही था कि मैं पार्टी बना के आपके बीच लड़ूं। मैं कोई सत्ता का मकसद नहीं था, कोई सत्ता के अंदर ही आना। मुझे सत्ता तो मेरे आसपास घूमी। सत्ता के दो, एक तो सत्ता में मंत्री बनना और एक होता कि सत्ता पूरी प्राप्त करना। तो मंत्री तो कभी का बन जाता, बताता रहा हूँ, 20 साल पहले ही बन जाता मंत्री। बन के अभी जितने आपके मंत्री भीलवाड़ा के घूम रहे, चाहे वो आधे कार्यकाल के लिए बने, कभी नहीं बने, लेकिन इस तरह हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन वो उनको याद रखना चाहिए कि वो मंत्री है, लेकिन जयपुर और दिल्ली में जब जाएंगे तो उनको पैर उन लोगों के छूने होंगे जिन्होंने उनको मंत्री बनाया है। हनुमान बेनीवाल अगर झुका है तो वीर तेजाजी महाराज के सामने झुका, भगवान देवनारायण के सामने झुका, वो खजूरिया जो हमारे श्याम है उनके सामने झुका, राम साहब पीर के सामने झुका, सांवरिया सेठ के सामने झुका, लेकिन किसी नेता के सामने नहीं झुका। पद के लिए किसी नेता को, हमारे समाज के कई नेताओं को मैं देखता हूं आजकल उनके बोल बदल गए, भाषा बदल गई। अब उन लोगों का विरोध करते हैं जिन लोगों को वो पॉलिटिकल पापा कहते हैं। पापा दो तरह के होते हैं। एक तो पापा होता है जिसके यहाँ जन्म होता है, बच्चे का पैदा करता है बाप बच्चे को, और दूसरा कहते थे कि हमारे एक पापा तो जो है जहाँ पैदा हुआ, दूसरे पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत ये कहते थे। उनको आजकल याद आ गया कि अशोक गहलोत के खिलाफ 2 बात कर दो और ये पॉलिटिकल पापा वाली बात भूल जाएंगे, लेकिन उनको याद नहीं है। मैं बैठा हूं यहाँ पे, भूलने दूंगा इस बात को कि तुम्हारे पॉलिटिकल पापा गहलोत थे, और जिसका एक बार पॉलिटिकल पापा हो जाता है वो बेटा पॉलिटिकल पापा का विरोधी कभी नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है। ये तो विरोध हम लोग ही कर सकते भाई। विरोध अगर करना सिखाया, भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट आ रही है। जैसे ही सरदार शहर का उपचुनाव हुआ, जब मैं लोकसभा के अंदर गया तो एक ही बात चली कि भारतीय जनता पार्टी आरएलपी की वजह से हार गई राजस्थान में, और आरएलपी के बिना भाजपा का कोई वजूद नहीं। तो भाइयों, ये बात अगर दिल्ली में किसी ने चलाई, वो नागौर के सांसद ने आपके प्रयास, परिणाम और संघर्ष से मोदी तक का दिमाग ठीक कर दिया। सत्ता छोड़ना मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि वसुंधरा यहाँ टिकी नहीं और राजस्थान छुड़वा दिया वसुंधरा को। ये जवानों का जोश और जो जज्बा और जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये एक जमाने में वसुंधरा राजे को मिलता था भाइयों। लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर इस कदर डूब गई, राजस्थान को इस कदर अपराध में ले गई कि जिन लोगों ने वोट दिए उन समाज के बच्चों की सत्ता में रहना है तो अपने उन विधायकों की माननी होगी। जो विधायक जब गहलोत की सरकार गिर रही थी उस समय उसके साथ थे, वो एक ही बात कहते हैं कि आपने मंत्री में नहीं बढ़ाया तो लूट खसोट तो करने दो, कि करो। तो लूट खसोट का मतलब यही है। कोई पेपर बेच रहा है, कोई कोचिंग संस्थान में, आप बताइए किस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय पे आरोप लगे। आप देखते हो सारे आरोप प्रत्यारोप। भाइयों, खुल के अगर कोई व्यक्ति बोलता का देख लो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का देख लो, आरपीएससी का देख लो, कोई सुरक्षित नहीं। अगर देश में बात चलती है, पहले यूपी बिहार की बात चलती थी कि फर्जी मार्कशीट लानी है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके आ जाओ और ओपन बोर्ड की कहीं से भी ले आओ। और अब बात चलती है कि डिग्री अगर नहीं मिल रही है तो राजस्थान से लेके आ जाओ, डिग्री मिल जाएगी वहां पर। ये बात देश के अंदर चली। हमारा प्रांत बदनाम हो गया अपराध में, हम 1 नंबर पर चले गए। कौन दोषी इसके लिए? गहलोत वसुंधरा का गठबंधन दोषी है। भाइयों, जिन्होंने वो लूट खसोट करते हैं, वो लूट खसोट किस पे करेंगे? एक बजरी का ट्रक जो शायद 4-5 हजार रुपए में आता था, आज बाड़मेर के अंदर बजरी को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। बालोतरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी शायद इसलिए यहाँ नहीं आए बजरी जी के कि वो बजरी का आंदोलन करें, रेट कम कराने का। 40,000 रुपए का ट्रक आ रहा बजरी का। गरीब आदमी कैसे अपना घर बनाएगा बताओ मुझे? जो बजरी कोरोना से ऊपर चले गए। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह किसान के बेटे दम तोड़ रहे थे। क्या ऑक्सीजन सरकार व्यवस्था नहीं कर? बाद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए, क्या मतलब उसका? हम लोग चले गए, दिल्ली वाले कहते थे गहलोत व्यवस्था नहीं कर रहा है, और गहलोत कहता था
कि मोदी जी व्यवस्था नहीं कर रहे। अरे भाई तुम्हारी लड़ाई के अंदर आदमी तो हमारा मर रहा है, इसकी चिंता किसको थी भाई? जब देश का किसान तकलीफ में था तो राजस्थान से अगर किसी आदमी ने सत्ता छोड़ी वो आपका भाई है जो देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी और लोकसभा के अंदर हमेशा तख्ती लेकर देखते हो कि अग्निपथ वापस लो। प्रयास कर रहा हूं और प्रयास का परिणाम ये होगा कि आज तक मैंने जो लड़ाई हाथ में ली उसको बीच में नहीं छोड़ा। समय लग गया होगा, लेकिन आपके यहाँ भीलवाड़ा के अंदर भी जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के, वो चुनाव जीतने से पहले मेरे दरवाजे पे आए थे, तब चुनाव। भगवान देवनारायण जी की हम पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि उन्होंने एक दिशा इस समाज को दी, दिशा इस संस्कृति को दी, दिशा इस धर्म को दी। बात के पक्के थे, सच्चे थे, दुश्मन को पहचानते थे और अपनों की मदद करते थे, वचन के पक्के थे, इसलिए इनकी पूजा आज कलयुग के अंदर भी होती है। हमें इस व्यवस्था को बदलना है। व्यवस्था कौन बदलेगा? जवान बदलेगा। देश की जितनी भी क्रांतियां हुई उनके अगुवा का, अलवर की, भरतपुर की, आप रोज घटनाएं देखिए, पुलिस कस्टडी के अंदर, जेल के अंदर जिस तरह हत्याएं हो रही है और जिस तरह बच्चे खुलेआम, आजकल तो शौक हो गया, पिस्टल ली और सोशल मीडिया पे डाल दी। डर खत्म हो गया कानून का राजस्थान के अंदर, कोई सुरक्षित नहीं, कब किसके गोली लग जाए उसका कोई पता नहीं। आजकल तो स्थिति ये हो गई। लोकतांत्रिक पार्टी एक सभा मैंने करी थी, मेरे जोशीले भाइयों ने एक सभा के अंदर ही लगभग ये अरसल और ये सारे खड़े हैं, 30,000 के लगभग वोट कपासन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2018 के अंदर आए थे। सुनो भाइयों, आपका जहां जहां चुनाव हमने लड़ाए, कईयों की तो मदद कर दी, लड़ाई नहीं तो फिर वोट कहां से आते हैं? फिर उसके बाद आप करा मसूदा में हमने वोट लिए, पुष्कर में लिए, नागौर, बाड़मेर, सीकर से लेकर कोटपुरली में 30,000 के लगभग, तमाम राजस्थान के अंदर, भरतपुर की नदोई से लेकर हिंडोन। आप सुनो सर, अजी आप मुझे देखो, मुझे मेरे को सुनो, आप पीछे बात मत करो, आप मुझे सुनो सर, चलता रहेगा। 2008 से 13 बीजेपी के 2-3 नेता, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भीलवाड़ा में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के विधायक विधानसभा में फुदकते थे। फिर बाद खुद ही मुख्यमंत्री कहते हैं आदेश गलत था, थूक के चाट लिया वापस। किसान सही है और मोदी किसानों की, जब किसान जब आंदोलित होता है 1000, जब देश का 1000 किसान साथ देता है तो मोदी कहते हैं कि कृषि बिल ठीक नहीं थे। तो बताओ, सबसे पहले इस बार हारने के कगार पे, सबसे पहले, क्योंकि जो मेरी वजह से जीता और उसने अगर किसानों का काम नहीं किया तो हारने में अपना लिस्ट में पहला नंबर ऊपर से लिख ले, उनकी हार तो तय है। हाँ, कोई मेरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जाए तो बात दूसरी, बाकी तो तय है, हारना है, सारा काम ठीक हो। अगर भीलवाड़ा के अंदर आज बद्री जी के जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, इसमें साड़ा ही नहीं, पूरे भीलवाड़ा से बद्री का आंदोलन में वहां जाके बाड़मेर 2-4 दिन के अंदर करूंगा, बाड़मेर के अंदर सरकार को घेरूंगा, बिजली का आंदोलन करेंगे। आप रोज देख रहे हैं लड़ कौन रहा है, मैं ही लड़ रहा हूं, चाहे विधानसभा का फ्लोर हो, तीनों विधायक लड़ रहे हैं, लोकसभा हो, आप लोकसभा के अंदर देखिए कि मेरे इलाके में कोई ट्राइबल का एक भी वोट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आदिवासी भाइयों की लड़ाई लोकसभा में कोई लड़ता है, वो नागौर का सांसद आदिवासियों की लड़ाई देश के खिलाफ सबसे पहले बोलता है। तो मुझे डर नहीं लगता, डर मुझे लगता आप लोगों का सिर्फ, और मुझे डर नहीं लगता सरकारों को। मैं तो 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, और लड़ते लड़ते भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी, इतना मजबूत कर दिया कि अब कोई भी लड़ाई मुझे बड़ी नहीं लगती। लेकिन लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूँ, खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मैं खुद के लिए लड़ता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और ये मुख्यमंत्री कभी का मुझे दबोच रहे। विश्वास दिलाता हूं कि भीलवाड़ा और मेवाड़ का विकास कैसे हो, कैसे यहाँ का किसान जवान आगे बढ़े, नौकरियों के साथ साथ यहाँ जितना भी हमारी उद्योग और फैक्ट्रियां चल रही मेवाड़ और भीलवाड़ा के अंदर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्थानीय लोगों को, मेरे पास बच्चे आते हैं, कोई कहता मुझे आगूचा में लगाओ, कोई कहता कहीं लगाओ, मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन वो तो मानते नहीं है ना, वो तो सीधे सरकार को बंदी देते हैं जाके करी, और कई जगह तीर कमान भी भेंट करी। ये जो तलवार मुझे भेंट करी है, इस तलवार से जो राजस्थान में भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंक देंगे, इतना ही मैं आपको विश्वास दिलाऊं। तलवार इस बात की परिचायक है कि जब हमारे वीर लड़ने के लिए जाते थे तो हमारी माताएं बहनें और जो
जो लोग होते थे नजदीकी उसको तलवार भेंट करते थे, उसको लड़ाई के लिए कहते थे। व्यक्ति विश्वास भी करता है। हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी तो गुस्सा ज्यादा करते हैं, अगर मैं गुस्सा नहीं करूं तो फिर काम नहीं होगा। काम जब भी होता है जब मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा मैं आम आदमी पे नहीं करता। जब मुझे लगता है ठीक मामला नहीं तो आ जाता है। आखिर मैं भी तो आदमी हूँ भाई। जब एप्पल का फोन हैंग हो सकता है तो थोड़ा बहुत मैं भी हो सकता हूँ 5-7 मिनट के लिए, लेकिन वापिस वैसा हूँ। आप देखिए, आपने चुनाव के अंदर मुझे देखा होगा दौड़ते हुए, अब भी देख रहे हो। कई बार आप जो बदमाशी करेंगे उनको पकड़ लेंगे, और जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। उसके लिए सरकार की आवश्यकता है। लोकतंत्र के अंदर दो ही लोगों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। अब आपकी ताकत है सरकार को झुका तो रहे, लेकिन कलम की ताकत अगर आ जाए तो जो भी आप कहोगे उसी की पालना हो जाएगी। जो भी दिखेगा अंदर चला जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि बड़ी जेल बना दूंगा अलग से। जितने भी नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, समाज की भी बहुत बड़ी संख्या मेवाड़ के अंदर है। मैं मेरे भाइयों को आह्वान करता हूं कि आप भी बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप आगे आ जाएंगे। आदि व्यवस्था तो पढ़ाई लिखाई से बदल जाएगी। आज ये माताएं बहनें, मैं सरदार शहर के उपचुनाव के अंदर था, रात को 2-2 बज जाती थी और 2-2 हजार की संख्या माताएं बहनें थी। वो कह रही थी कि आप चिंता नहीं करें, हम भी आपके साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे, और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके अपने भाई का साथ देगी। बालक बालिकाओं को पढ़ाओ, आगे बढ़ो। और जो बद्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे लाने का आज शुभ शुरुआत यहाँ से की है, ये भी एक सराहनीय कदम है। बिटिया के नाम से एक अपने इस जो इनका नवीन जो धागा मिल है, इसका नाम ही बेटी के नाम से, कि राजस्थान में संदेश दिया कि मेरे लिए बेटी बेटे में अंतर नहीं, बेटी मेरे लिए पहले है। ये संदेश प्रत्येक किसान को इस बात का पढ़ लेके यहाँ से जाना चाहिए। आज ये हजारों की तादाद में आप लोग पूरे भीलवाड़ा और मेवाड़ से आए, आप सबको धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। बाकी सारी बातें हम समय समय पे करते रहेंगे। हमारा जो 1 साल का संघर्ष और आगे वो भी आपको देखना है, और 23 में आपको तय करना है कि कांग्रेस बीजेपी को 70 साल देखा, इस बार इस किसानों की पार्टी को देखना है। ये संदेश आपको मजबूती के साथ पूरे राजस्थान इलाके के अंदर। जो मीडिया के साथी आए हुए हैं उनसे रूबरू होंगे। रालोपा श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, सभी भाई जो पीछे खड़े हो कृपया करके शांति बनाए रखें। जो पीछे साथी खड़े कृपया करके वो व्यवस्था बनाए रखें। जो आगे साथी खड़े कृपया करके आप लोगों से आएंगे, आपके पीछे मिलेंगे, आप कृपया करके पीछे रहे।